अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ तैयबा तनवीर और आप मुझे देख रहे हैं तैयबा तनवीर केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म पे। सो गाइस, आज हम केमिकल काइनेटिक्स पे बात करने वाले हैं। केमिकल काइनेटिक्स फिज़िकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। सो केमिकल रिएक्शन में जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसे हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। सो जैसे नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि केमिकल मीन्स यहाँ पे केमिकल रिएक्शन को लिया जाता है, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। और काइनेटिक्स मीन्स उनकी स्पीड, केमिकल रिएक्शंस की स्पीड या फिर रेट, जिस रेट से केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके बारे में। या फिर और दूसरा एक चीज़ तो इसमें पढ़ी जाती है केमिकल रिएक्शन के रेट या केमिकल रिएक्शन की स्पीड के बारे में। और दूसरा हम यहाँ पे पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन दूसरा हम पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द केमिकल रिएक्शन। पहला पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है और दूसरा उनकी स्पीड या रेट के बारे में, और सेकंड पे फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में इस तरह से बात करते हैं कि उन्हें थ्योरेटिकली नहीं बल्कि प्रैक्टिकली और इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। ये चैप्टर असल में इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इंडस्ट्रियली हम क्या पढ़ते हैं, वो ये पढ़ते हैं कि कोई प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं वो किस तरह से बनेगी, ज़्यादा से ज़्यादा बने, कम टाइम में बने और सस्ता बने प्रोडक्ट, ठीक है। इस बारे में पढ़ते हैं। सो इस चैप्टर को हम इंडस्ट्रियली पढ़ेंगे और इसके बारे में सीखेंगे। यहाँ पे हम देख रहे थे कि इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल रिएक्शन। तो वो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। वो पहला हो सकता है कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन। दूसरा हो सकता है कि कैटालिस्ट वगैरह, ठीक है, कैटालिस्ट वगैरह। तीसरा प्रेशर वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम फैक्टर्स अफेक्टिंग दी केमिकल रिएक्शन इसमें पढ़ते हैं। थर्ड पे हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। रेट लॉ एक्सप्रेशन को पढ़ेंगे और फिर फोर्थ पे पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अब क्या क्या पढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम पढ़ेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, और फिर सेकेंड ऑर्डर भी पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस भी पढ़ेंगे। ज़्यादातर यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है इसके बारे में पढ़ेंगे और यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जाता है इस चैप्टर में। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर के जो मेन टॉपिक्स हैं उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेट के बारे में। रेट किसे कहते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन के या फिर वैसे ही भी फिज़िकली रेट किसे कहते हैं। तो रेट को हम डिफाइन यूँ करते हैं चेंज इन एनी क्वांटिटी, ठीक है। चेंज इन एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी में चेंज। कैसी चेंज, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिहाज से किसी भी क्वांटिटी में चेंज, इसे हम रेट का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि एक्सेलरेशन, हम अक्सर फिज़िक्स में पढ़ते हैं कि एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। तो एक्सेलरेशन हम कहते हैं रेट चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। टाइम के लिहाज से जो वेलोसिटी में चेंज आती है उसे हम रेट कह देते हैं, ठीक हो गया। तो इसी तरह किसी भी क्वांटिटी के में जो चेंज आती है उसको अगर हम टाइम के लिहाज से देखें तो उसे रेट कहेंगे। अब हम यहाँ पे केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में रेट किसे कहेंगे। केमिस्ट्री में रेट का मतलब केमिकल रिएक्शन का रेट है। तो यहाँ पे देखते हैं केमिकल रिएक्शन का रेट कैसे है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का रेट। अब देखें केमिकल रिएक्शन में किन किन चीज़ों में चेंज आता है, किन चीज़ों में चेंज आ सकता है केमिकल रिएक्शन में, वो देखते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में या तो चेंज आ सकता है कंसंट्रेशन में, ठीक है, कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन में चेंज आ सकता है, कंसंट्रेशन में चेंज आ सकता है। किसकी कंसंट्रेशन में आ सकता है? या तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में चेंज आ सकता है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में, या फिर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में चेंज आ सकता है, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में चेंज आ सकता है। दूसरा, ये चेंज एक्वस मीडियम में जो रिएक्शन होते हैं उनमें आ सकती है। लेकिन अगर हमारे पास कोई गैसियस मीडियम में रिएक्शन है जिसमें गैस फेज के रिएक्शंस हैं, उनमें क्या किस चीज़ का चेंज आता है? उनमें या तो चेंज आता है प्रेशर में, ठीक है, प्रेशर में चेंज आ सकता है, या फिर उनके वॉल्यूम में, ठीक है, उनके वॉल्यूम में चेंज आ सकता है। किस चीज़ के प्रेशर या वॉल्यूम में? या तो रिएक्टेंट्स के, ठीक है, रिएक्टेंट्स के, या फिर प्रोडक्ट्स के। अब हम डिफ़ाइन करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ये चेंज है, ठीक है, ये चेंज है। किस में चेंज है? यहाँ पे हमने पढ़ा था चेंज इन एनी क्वांटिटी, रेट में पढ़ा था एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी में चेंज। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे चेंज इन कंसंट्रेशन में, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर, ठीक है, प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन में चेंज। किसकी प्रेशर या कंसंट्रेशन में चेंज? कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन इन प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। किसकी? रिएक्टेंट्स की, ठीक है, रिएक्टेंट्स की या फिर प्रोडक्ट्स की, ठीक हो गया, या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में चेंज। किस लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम केमिकल रिएक्शन के रेट को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के रेट को कैसे डिफाइन करेंगे? कि चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन या प्रेशर ऑफ रिएक्शन या फिर प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये कहलाता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। हाँ जी, हम पढ़ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन का रेट किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन के रेट के लिहाज से केमिकल रिएक्शंस की कौन कौन सी टाइप हैं। तो पढ़ते हैं यहाँ पे टाइप्स अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू रेट, ठीक है, रेट के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन की कौन कौन सी टाइप है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहली है जनाब यहाँ पे वेरी फास्ट रिएक्शंस। सबसे पहले यहाँ पे वेरी फास्ट रिएक्शंस, ठीक है, वेरी फास्ट रिएक्शंस। वेरी फास्ट रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं? ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि फ्रैक्शन ऑफ टाइम में, यानी बहुत स्पीड से कंप्लीट हो जाते हैं। इधर आपने रिएक्शन स्टार्ट करवाया और उधर वो कंप्लीट भी हो गया। इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम, कंप्लीट इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम, यानी ये बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट होते हैं। फॉर एग्जांपल कौन से रिएक्शन हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल आयनिक रिएक्शंस, ओके, आयनिक रिएक्शंस। ये कौन से रिएक्शंस होते हैं? आयनिक रिएक्शंस, वो रिएक्शंस जो आयंस के दरमियान, आयंस के एक्सचेंज की वजह से होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास है NaCl, इसको हमने AgNO3 के सोल्यूशन में डाला तो ये फ़ौरन से AgCl बनाएगा और इसकी प्रेसिपिटेट जो है फ़ौरन से वो नीचे बैठ जाएगी। और ये किस तरह के प्रेसिपिटेट होंगे? ये वाइट कलर के प्रेसिपिटेट होंगे, ठीक है। और इसके साथ और क्या बनेगा? क्या बचा यहाँ पे? Ag और Cl यहाँ पे मिल गए और साथ में बना हमारे पास यहाँ पे NaNO3। तो यहाँ पे साथ NaNO3 बन गया। यहाँ पे असल में होता क्या है कि NaCl के Na एक पॉजिटिव आयन है, दूसरा क्लोराइड आयन है नेगेटिव। AgNO3 के भी Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली Ag आयन क्लोराइड आयन के साथ मिल जाता है और सोडियम का आयन जो नाइट्रेट आयन के साथ मिलके NaNO3 यहाँ पे बना देता है और AgCl3 यहाँ पे AgCl यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। सिंपली आयन एक्सचेंजिंग हो रही है। सेकेंड टाइप के रिएक्शन हमारे पास हैं वेरी स्लो रिएक्शंस, ठीक है, वेरी स्लो रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शंस।
ये कौन से रिएक्शंस हैं? ये वो रिएक्शन है जो कंप्लीट होते हैं इन वेरी लॉन्ग टाइम, कंप्लीट इन वेरी लॉन्ग टाइम, वेरी वेरी लॉन्ग टाइम में कंप्लीट होते हैं, इनको हम स्लो रिएक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जंग लगना ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है, या फिर मोस्टली सालों लग जाते हैं आयरन को जंग लगते हुए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ये बहुत स्लो रिएक्शंस हैं। तो हम इंडस्ट्रियली कौन से रिएक्शंस पढ़ेंगे? ऐसे रिएक्शन पढ़ेंगे जो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। अब अगर हम ये वाले वेरी फास्ट रिएक्शन पढ़ना स्टार्ट कर दें तो इनको पढ़ने का क्या फ़ायदा होगा? इधर से हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया और इधर से ये कंप्लीट भी हो गया, तो इनको पढ़ने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। दूसरी रिएक्शन हमने पढ़ी वेरी स्लो रिएक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा टाइम लेती हैं। इतना टाइम किसी के पास कहाँ कि वो इतने स्लो टाइम वाले रिएक्शंस को स्टडी करना स्टार्ट कर दें। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड टाइप आती है रिएक्शन की, वो है मॉडरेट टाइम में होने वाले रिएक्शन, रिएक्शन जो कि मॉडरेट टाइम में होते हैं। मॉडरेट स्पीड रिएक्शन कहते हैं हम उन्हें, मॉडरेट स्पीड रिएक्शंस, मॉडरेट स्पीड रिएक्शन। ये कौन से रिएक्शन है? ये वो रिएक्शन है जो मॉडरेट टाइम में, मॉडरेट टाइम में, ठीक है, मॉडरेट टाइम में या फिर इन फाइनाइट टाइम में। ये मैं इन और फाइनाइट को अलग लिख रही हूँ, इसका मतलब महदूद टाइम में, फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होते हैं। ये फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होते हैं, कंप्लीट इन मॉडरेट या फिर फाइनाइट टाइम, ठीक है। ये मॉडरेट या फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होते हैं, इन्हें हम मॉडरेट स्पीड रिएक्शंस कहते हैं। और यही वो रिएक्शंस हैं जिनको, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जिनको पढ़ना हमारा ऑब्जेक्टिव है, पर्सपेक्टिव है, यही वाले वो रिएक्शन है जिन्हें हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल ये कौन से रिएक्शन है? फॉर एग्जांपल ऑल मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ऑल मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ठीक है, और मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ये यहाँ पे हम एक रिएक्शन देखते हैं, N2 + 3H2 2NH3, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना रहे हैं। तो ये एक मॉलिक्यूलर रिएक्शन है और ये मॉडरेट टाइम में कंप्लीट होता है। यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि सिंगल एरो लगा दिया है, सिंगल हेडेड एरो लगा दिया है। इसका तो देखो, इंडस्ट्रियली हमारा मकसद प्रोडक्ट को बनाना होता है, ना कि प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में चेंज करना। तो हमारा यहाँ पे मकसद प्रोडक्ट को बनाना है और स्पीड से बनाना है, इसीलिए ये मैंने सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन को लिया है। यहाँ पे सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन को डिस्कस किया जाता है। तो ये रिएक्शन मॉडरेट टाइम में कंप्लीट होता है। इसमें होता क्या है कि जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बने होते हैं वो, और हाइड्रोजन जो सिंगल बॉन्ड बने होते हैं, इनको ब्रेक करना होता है, ठीक है। ये वाले रिएक्शन, ये वाले बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड ब्रेक किए जाते हैं और न्यू बॉन्ड बनाए जाते हैं जो कि NH बॉन्ड है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने केमिकल काइनेटिक्स की बेसिक्स के बारे में पढ़ा। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, ये फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच थी, इसके बारे में, इसकी बेसिक्स के बारे में पढ़ा कि रेट किसे कहते हैं और रेट के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शंस की कौन कौन सी टाइप हैं, इसके बारे में हमने कुछ पढ़ा था। मज़ीद आगे इस चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।